एक आदमी लौटा गया बकरी लेके बेचने के लिए। खरीदार आया, पूछा कितने में बेचोगे? बोला इसकी कीमत तो बहुत है, लेकिन 500 रुपया में हम बकरी बेच देंगे। कितना में बेचेंगे? तो खरीदार बोला कि भाई लगे जी कोई बीमारी जो हम बकरी में क्यों? बोला नहीं, कोई बीमारी नहीं। दरअसल बात है कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते, इसलिए इसकी कोई कीमत नहीं है। जो आदमी खरीद कर लेकर जाएगा, एक शर्त हमारी होगी कि रोज उसके घर पे आएंगे, ये बकरी को एक झलक देखेंगे हम। ये बताओ, हमार घर बाग घर आई कर घर कहाँ जी पता नहीं अमोर, ये रोज मेरे घर पे आ सकेगा? बोला ठीक है, आप रोज मेरे घर पे आइएगा, 500 रुपया ले, बकरी दे दिए। 500 रुपया लिया, बकरी लेके घर आया। बीवी पूछी कितने में लिए? बोला सस्ते में मिल गई, 500 को बकरी मिल गई। तो बीवी बोली कि 500 टका में बकरी तोरा क्या देखो? बोला क्या वो देने वाला दे दिया। बीवी बोली कि बहुत चालाक है आप। बोले चालाक है, जब ही ना 500 रुपया हम बकरी खरीदे हैं। ठीक वो बकरी वाला सुबह सुबह पहुंच गया। भाई मेहमान आएगा तो कुछ खिलाएंगे कि नहीं खिलाइएगा? अरे चाय पानी तो करेंगे। सेब काटा, बिस्किट नमकीन, मेहमान को खिलाए, चाय पिया, बैठा, जा ही नहीं रहा। 9 बज गए तो बीवी कल की लगे जी नाश्ता खाइएगी तो रोटियों बना खिला दो। बीवी रोटी बना के खिला दी। दूसरे दिन फिर आ गया। जब 5 दिन लगातार हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीदी का लास्ट? ये रोज इतना रोटी नहीं बने, वो एक दीटा रोटी खाई, एक दर्जन रोटी खाई। पूरा मना करी तो कल से नहीं थी। वो अल्लाह के बंदी कैसे मना करें? मेहमान को भरा मना किया जाएगा। बोला मना नहीं कीजिएगा तो हम फिर मैके चले जाएंगे, फिर आप रोटी बनाइए, खुद खाइएगा, मेहमान को भी खिलाइएगा। तो शोहर बोला अच्छा एक आइडिया है, ऐसा करो कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी के यहाँ बांध देंगे, हम लोग दोनों बैठकर रोएंगे। आने वाला पूछवे करेगा काहे रो रहे हैं, हम लोग बोल देंगे भैया जो बकरी खरीदे तो बकरी मर गई इसलिए हम लोग रो रहे हैं। और जब बकरी मर गई तो कहाँ आएगा? आएगा? अरे बोल भाई आएगा। दोनों बैठा रो रहा है। आने वाला मेहमान पूछा क्या हुआ? बोला भैया किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदे बकरी मर गई। बोला वही चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी रोटी बना खिला दे। रोटी बना के खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खाए चलो जी। अब लगे दोपहरिया खाना भी खाई थी। तो शोहर बोला कि ज्यादा शॉर्ट लगली से गम ज्यादा थी, खाना खाई चलो थी, खानों खिला दे। खाना खाया, फिर चारपाई में लेट गया। रात हो गई तो इसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना ये तीनों टाइम खाना खा रहा, इससे बोलिए ना घर जाएगा कि नहीं जाएगा? अल्लाह की बंदी कैसे बोले, मेहमान है। अच्छा सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले कि भैया एक बात बोले। बोला बोलिए। बोला भैया आप घर नहीं जाइएगा। बोले अल्लाह का बंदा हम तो तुमसे पहले ही कहे थे उस बकरी से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, उस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले हो कि वो बकरी मर गई है अब हम सोचें कि चलिस्मा करके ही तुम्हारे यहाँ से जाएंगे। बोले नहीं बकरी नहीं मर गई, बकरी जिंदा है। पंसैयादा बकरी लगे जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका है, मुसलमानों नौजवानों और कड़ाकी की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। एक सहाबी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना कुर्ता उठाए, या रसूल अल्लाह भूख बहुत लगी है। देखा पेट पे एक पत्थर बंधा, सहाबी रसूल के पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ। अल्लाह के रसूल को दिखाया गया रसूल अल्लाह भूख लगी है, पेट पे पत्थर बंधा है, खड़ा नहीं हो पाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरा साहबा सबर कर, एक पत्थर तुम बांधे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर हटाई और चादर जब हटाई देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम पर, पेड़ मुबारक पर 2-2 पत्थर बंधे थे। क्या पत्थर बंधे थे? अरे बोलो भाई। सर फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाइए। जब अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई अपने जिस्म से, देखा पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हैं, वो सहाबी रसूल रोने लगा।
अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा रोने की जरूरत नहीं है, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका इनाम देगा। ये सहाबी घर भागा। कहां गया? अरे बोलो भाई, कहां गया? घर भागा। अपनी बीवी से कहता है, ओ मेरी शरीके हयात, घर में खाने को कुछ है? ओह, सहाबी है, घर का पता नहीं कि घर में कुछ खाने को है कि नहीं, चावल है कि नहीं है, गेहूं है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, सब्जी है कि नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर। ए बाबू काहे बेचन? ए बाबू, अरे इधर दिखाओ भाई इसको। लाग लोगे, बैठो। नहीं लगा है तो चले जाओ, मजमा खराब कर देगा। कहेगा एक जगह के लड़का खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, बोले कहा परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लागला समझा। बोले बैठो ना, 10 मिनट बैठा, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ, हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जी, वो हम कल करें जी। वो बोली की करें जी? वो जे करें जी जलानी है भाग लीजिए, आप जाने की जरूरत नहीं थी, तकरीर कर, हम तकरीर सुनवा। सहाबी रसूल है, पता नहीं घर में खाने को कुछ है कि नहीं, पता नहीं, खबर नहीं है। आज हमें तो मालूम है कई कुंटल मके हमने रखा है, कई कुंटल गेहूं हमारे घर में जमा है, कितने मन सोन पटवा हमने रखा है, ये तो खबर हमें है। चाहे मस्जिद बने ना बने, मदरसा चले या ना चले, इसकी फिक्र नहीं। नमाज के बारे में एक सवाल होगा, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात क्यों नहीं दी? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं होगा? लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। 2 सवाल होंगे मुसलमानों। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, पैसा कहां से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल होगा, ये पैसा कहां कहां खर्चा किया? रोटा मंडी में खर्चा किया, अमौन में खर्चा किया, पूर्णिया में खर्चा किया, तवाइफों की कोठी पे खर्चा किया है, जुआ के अड्डा पे खर्चा किया है, शराब के अड्डे पे खर्चा किया है, या मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया? पहले इसका हिसाब दो। माल के बारे में 2 सवाल होंगे। जब तक अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं दे दोगे, कदम नहीं हिला सकते, हिल नहीं सकते। आसान नहीं है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जिस जमीन पर आप बैठे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जमीन भी गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। ये जमीन गवाही देगी। ये जमीन आज फोटो ले रही है, कैमरा कैमरा कैमरा। ये जो मीडिया वाला, ये जितने हमारे मीडिया वाले आए हुए हैं, ना जाने कहां कहां से आए हुए हैं ये लोग। अच्छा देखिएगा, ये जो जितना मोबाइल लगा हुआ है, कोई 4G है, कोई 5G है। अरे यही सब ना है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। तुम लोग तो बच्चा हो रहे, बोल जी नहीं हमारे जमाने नहीं बोला। अरे बूढ़े लोग जो बैठे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं। हम लोगों की उम्र के जो लोग, जिनकी उम्र 40 से पार है, 45, 50 है, 60 है, हम लोगों के जमाने में था ये सब? अरे ये सब था। अभी 4G 5G, हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थपरम नेटवर्क अभी जी। बोले बात सही जी गलत बोले? माल के बारे में 2 सवाल होगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। ये साहबे रसूल घर गए, बीवी से कहते हैं मेरी बीवी घर में कुछ है, खाने को कुछ है? तो बीवी पूछती है खैरियत है? कहा कि खैरियत नहीं है। अल्लाह के रसूल के शिकम पर भूख की वजह से 2-2 पत्थर बंधे हुए मैंने देखा, मुझे चैन नहीं है। तो बीवी कहती है मेरे सरतार घर में कुछ तो नहीं है, ये 100 शेर 2 शेर जौ है। क्या है? अरे बोलो जोर से बोलो। जौ समझते हैं ना? जौ है, इसकी मैं आटा बना लूंगी,
एक बकरी का बच्चा उसको ज़बह कर दिए, गोश्त रोटी बना देंगे, अल्लाह के रसूल को आप दावत कर दीजिएगा। बोला बहुत अच्छा। बीवी आटा बनाने में लग गई, वो जौ उठाई, आटा बनाने में लग गई। आटा किस में बनाई? रोटा लगली जातो मैं, अरे जातो जाने, अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। चक्की, चक्की कहिए, जातो कहिए, हम लोग अपनी जबान में जातो कहते हैं। तुम लोग घाटो कहाँ खाए हो? घाटो, घाटो खेला से? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों, हम लोगों ने घाटो खाया, घाटो, ओ उसका दर्रा का घाटो बनता था। तो मैं ये कह रहा था, बीवी आटा बनाने में लग गई, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बकरी के बच्चे को ज़िबह किए, गोश्त का बोटी बनाकर बीवी को दिया, कैसा करो तुम पकाओ, तुम बनाओ, हम अल्लाह के रसूल को दावत दे देते हैं। बोला बहुत अच्छा, जाइए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक कड़ाके की ठंड का मौसम था, भागे भागे मैदान में आए। गज़वा खंदक की खुदाई हो रही थी। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस काम में शामिल थे। तो हजरत जाबिर आए, कहा कि या रसूल अल्लाह, कान में कहा, या रसूल अल्लाह, 7-8 आदमी का खाने का इंतजाम हमने किया है, आप तशरीफ ले चलिए। वो मैदान में 1500 सहाबा थे। कितने लोग थे? अरे जोर से बोलिए। 1500 सहाबा मौजूद थे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के एक टीले पर चढ़े, पत्थर पर चढ़े, आपने कहा कि मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए, हो बाबा हो, खाना बन लीजिए, 10 आदमी दावत जी, 1500 आदमी। घबराएगा ना आदमी? अरे घबराएगा नहीं घबराएगा, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। अभी देखे, एक शादी थी, अच्छा, दुल्हा का घर यहाँ, दुल्हना का घर 1 किलोमीटर दूरी पर छे, इतने दूरी छे। दूल्हा बाराती के लिए 50 टा स्कॉर्पियो करके ले, तो गाड़ी जब रोड में खड़ा कर गई नी, तो लड़की घर पार करेगी, तो बारात ला कहीं थी, बस पूछो गरा, अरे बारात लगा कहाँ थी? 1 किलोमीटर के अंदर में 50 गाड़ी, तो रोटा अमौर कहिए इसको घूमते रही। इसका दादा कमा के दिया है लड़की वाले की, ये 50 गाड़ी बाराती जो भर के लेके जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है। आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा अमौर बेलका बाग घर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो, ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत भरो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्दों कुछ उन्हें पूछिए। हाँ, असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुप मैनेजर। अरे बोलिए, ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है। কি ভালো এটা ছিল যেটা আপনি দিলেন, একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, मैं अदबन गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, खड़े खड़े कब तक सुनिएगा, बैठ जाइए। अच्छा, इधर वाले भी खड़े हैं, कुछ बच्चे खड़े हैं,
इधर पीछे वाले भी खड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोले जल्दी जल्दी बोलिएगा। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे लिए कुछ नहीं तो किस गए? भाई बैठो ना भाई, अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया तो बैठो। ए बाबू नहीं सुन रहा है? कितना छोटा बच्चा है देखिए, बैठ गया, बच्चा बैठ गया, समझदार है। असल परेशानी है बच्चा तो बैठना चाहता लेकिन जो पैंट पहना है ना वो पैंट उसको बैठने नहीं दे रहा। अब वो पैंट का नाम है जींस पैंट। अभी एक पैंट और निकली है उसी की जगह पे, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? इधर है अल मुख्तसर। फिर लोग खड़े हो गए, बैठ जाइए ना भाई। अगर वहां जगह नहीं है तो यहाँ जाइए, स्टेज पे आ जाइए, यहाँ जगह है, यहाँ बैठ जाइए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई खड़ा मत रहिए बेटा, बैठ जाना। बैठ जाओगे तो बैठ के सुनोगे तो अच्छा लगेगा ना, कब तक खड़ा रहोगे? बैठ जाओ। बस इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ आप हजरात तशरीफ रखें। लेकिन एक वादा करें कि इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार है दुआ करके उठने के लिए? हाथ उठाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि अभी सीजन का टाइम है, धन कट्टी है, धान भी काटना है, मकई भी रोपना है। भले नमाज कज़ा हो जाए, लेकिन मकई टाइम पे रोपना है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जलसा है। अगर आपकी इजाजत हो तो हमद बारी ताला के चंद अशार में सुना दूं। अरे बोलिए ना, सुना दें। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। यहाँ देखा, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको इतना पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे, बोले झमेले खत्म है। अरे आमीन बोलना है, क्या बोलना है? गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ मैं आपका मेहमान का इकराम करो। एटा नबीर सुन्नत आछे, एटा आमी कोची ना,
आमिनार लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। और कुर्बान जो उलमा फरमाते हैं, अगर घर में मेहमान पहुंच जाए, खिलाने को कुछ नहीं है, कर्जा लेकर मेहमान की खिदमत कर दो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? एक आदमी कंजूस आदमी क्या मेहमान पहुंच गया। अब मेहमान पहुंचा तो मेहमान सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद मेहमान डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ समझी मके हमें लगा अल्लाह से, तो सोचलान कि 4-5 दिन की करवो, तो 4-5 दिन समझी हाँ गुजारी गवो, तो 5 दिन हमें रहवो समझी। समझी बोले अच्छा ठीक है जी रहो। समझी को तो गुस्सा चढ़ा के 5 दिन कहीं मेहमान ही होता, 5 दिन मेहमान ही है जी, मेहमान ही 1 दिन, ज्यादा ज्यादा 3 दिन, ज्यादा ज्यादा 3 दिन किसी की आमद रहना, 3 दिन से ज्यादा किसी की आमद रुकना। ओहो बोले ठीक है जी रहो, 5 दिन रहो। झोला लेल की अब गुस्सा उठले के लिए अमर ये पौवा गोश्त लेल की, ये पौवा। अब बीवी कल की सुना, ये गोश्त गलना नहीं चाहिए, गोश्त गलेबे मत करिए, खाली पानी में उबाली के गोश्त तक नून डाल देना चाहिए, और बाकी हमें समझी लो। बैठक में आया, बीवी को आवाज दिया कि मेरी बीवी समधी आया है, ऐसा करो गोश्त भिंडी बनाओ। खाने के टाइम जब हुआ तो मेहमान देखता रहे भाई गोश्त तो गलबे नहीं किया है, बेचारा मजबूरी में भिंडी से भात खेल की गोश्त छोड़ दिल। दूसरे दिन आवाज दिया, बीवी से बोला कैसा करो आज दाल गोश्त बना, वह गोश्त तुम फिर दाल मिला दो, गोश्त गलबे नहीं किया। तीसरे दिन हुआ, बीवी से बोला ऐसा करो आज साग गोश्त बनाओ। जब चौथा दिन हो गया तो बीवी से आदमी बोला कि ऐसा करो आज करेला गोश्त बना दो, तो मेहमान बोला कि सुनिए ना गोश्त मत बनाइए, ते खाली करेला बना दो, गोश्त दुकानदार को वापस कर चले जाए। मेहमान का इकराम करो, ये नबी की